नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं डॉक्टर उमा मुर्मू, सहायक प्राध्यापक इतिहास। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। विश्व में अन्य देशों की संस्कृति समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता व समन्वयता के गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया ही है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तभी तो अनेक पाश्चात्य विद्वान अपने स्वयं के देश की संस्कृति को समझने और जानने हेतु भारतीय संस्कृति को समझने का परामर्श देते हैं। विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के क्रम में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जो कि आइडिया भारत के अंतर्गत शामिल है। चूंकि मार्केट में अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आपकी सहायता कर सकें। सो आइडिया भारत के पूरा हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज है। अगर आप यूनिट बाय यूनिट टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो हमारे अन्य सीरीज को अवश्य देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी में सहायक सिद्ध हो सके। आइए जानते हैं विविधताओं से भरी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति को जानें, उसे समझें। उससे पूर्व यह जानना आवश्यक होगा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति शब्द का अर्थ संस्कार से है। संस्कार का अर्थ है परिष्कृत करना, अर्थात शुद्धि करना या संशोधन करना। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर, उनका व्यवहार, रहन सहन, रीति रिवाज और संस्कार आदि मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसका प्राण होती है। प्रत्येक राष्ट्र, समाज और जाति की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। उसी के अनुसार उस राष्ट्र, समाज और जाति की पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हवा, पानी और भोजन। संस्कृति के बिना किसी भी राष्ट्र और उस राष्ट्र के नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संस्कृति के कारण ही व्यक्ति राष्ट्र और समाज पर बलिदान होने और उस पर मर मिटने के लिए प्रेरित होता है। किसी भी समाज अपने व्यक्तिगत हितों और मान सम्मान की अपेक्षा संस्कृति के पोषण और संवर्धन के लिए तत्पर रहता है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारतीय संस्कृति भी है, जो कि अपने में अनगिनत विशेषताओं को समेटे हुए है। इसी के संदर्भ में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वैक्स मूलर ने मुक्त होकर के लिखा है कि यदि मुझे पूछा जाए कि किस देश के मानव मस्तिष्क ने अपने सूक्ष्मतम शक्तियों को विकसित किया है, जीवन के बड़े से बड़े प्रश्नों पर विचार किया, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। भारत के ज्ञान, दर्शन तथा साहित्य ने न केवल इस देश के निवासियों को प्रेरित किया, वरन विदेशी विद्वानों तक को प्रभावित किया। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें ये सूचना प्रदान करते हैं कि और ये बताते हैं कि भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन और दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली संस्कृति है। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य लगभग 5000 ईसा पूर्व से 1750 बीसी की हैं, जिसमें उच्च संस्कृति के उत्थान की जानकारी हमको मिलती है, जहां पर एक सुव्यवस्थित नगर सभ्यता ने विकास किया था। विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इतने वर्ष पूर्व की यह संस्कृति बिल्कुल आधुनिक थी। यह संस्कृति मिस्र, असीरिया, मेसोपोटामिया के तथा बेबीलोनिया जैसे संस्कृतियों के समकालीन तथा रोम, यूनान से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। ये संस्कृतियां जो कि यूनान, मिस्र, रोम आदि की संस्कृतियां, समय के साथ इनका आविर्भाव हुआ और इनका तिरोभाव अर्थात पतन भी हो गया, जबकि भारतीय संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। प्राप्त स्रोत हमारे ग्रंथ, हमारे आदि ग्रंथ, ये वेद और वेद साहित्य हमें ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह,
अस्ते, ब्रह्मचर्य का उपदेश आज भी देते हैं, जो भारतवासियों को अत्यंत ही कर्णप्रिय हैं। राम, कृष्ण, सीता, द्रौपदी, दमयंती, सावित्री के उच्च आदर्शों से भरे रोचक आदर्श जो भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होते हैं। तभी तो कवि इकबाल ने यह कहा है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिस्तां हमारा, यूनानो मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है फिर भी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति की पहचान अत्यंत प्राचीन और दीर्घजीवा रही है। भारतीय संस्कृति की सबसे दूसरी बड़ी विशेषता है वो ये अनेकता में एकता। भारत चाहे भौगोलिक दृष्टि से, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से, क्षेत्रीयता, राजनीतिकता या सामाजिकता, धार्मिकता या फिर वैचारिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश भले ही रहा हो, परंतु अनेक विविधताओं के बावजूद यहाँ की संस्कृति में एकता का भाव है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश जरूर है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एकता की इकाई में बंधा हुआ है। इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही बना हुआ है। भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में थार, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, इतनी विविधताओं वाला देश शायद ही विश्व के अन्य देशों में मिलता हो। भारत के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति एवं भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए हैं। यही कारण है कि अनेक विदेशी आक्रमणकारी, चाहे वो ईरानी हो या यूनानी हो, शक हो, कुषाण, अरब हो या फिर अंग्रेज आक्रमणकारी या अंग्रेज आए हो, इस देश में आए और राज करते रहे। ये लोग आए, हजारों वर्षों तक इस देश पर शासन करते रहे, किंतु भारत या भारतीय संस्कृति फिर भी अपने मूल स्वरूप में बनी रही। इस देश में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, अनेक विचार के बावजूद सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता वसुधैव कुटुंबकम एवं परोपकार की भावना भी है। इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति में विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। विश्व हित भारतीय संस्कृति का आदर्श केवल मानव मात्र ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करना भी है। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व एवं इसमें निवास करने वाले समस्त प्राणियों को अपना कुटुंब माना गया है। भारतीय संस्कृति में विश्व हित को सबसे ऊपर माना जाता है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की कटौती करते हुए श्रम, योग्यता और समय शक्ति के माध्यम से विश्व हित की आदर्श स्थापित करना इसका आदर्श रहा है। त्याग और परोपकार भारतीय संस्कृति की पहचान है। अनुचित मार्ग पर चलना, अनुचित कामना, वासना और इच्छा इसमें वर्जित बताई गई है। भारतीय साहित्यों में परोपकार को मनुष्य जीवन का सार बताया गया है। भारतीय संस्कृति में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के पैदा होने के पूर्व भी यह संसार चल रहा था और हमारे बाद भी चलता रहेगा। यहाँ हमारे बिना कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। अतः ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि परोपकार करने का, तो हमें दूसरों और देश सेवा के हित में कार्य करके जीवन को सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हे मनुष्य, तुम अपनी भुजाओं को फैलाकर प्राणी मात्र को प्रेम के पास में बांध लो। तुम सबसे प्रेम करो, विश्व को अपने प्रेम रस की सरिता से सिंचित करो। जब तक जियो, विश्व हित के लिए जियो। यही भारतीय संस्कृति की पहचान और विशेषता है। लचीला और सहिष्णुता की भावना भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशिष्ट पहचान है। लचीलापन एवं सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानी जाती है। इसकी सहिष्णु प्रकृति ने ही इसे अन्य धर्मों से पृथक पहचान दी है
और स्थायित्व एवं दीर्घायु प्रदान की है। सहिष्णुता के साथ साथ भी भारतीय संस्कृति में लचीलापन भी है। इसमें धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं लगाए गए हैं। भारतीय लोग देवी देवता की पूजा करें अथवा नहीं करें, हवन पूजन करें या नहीं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। अर्थात यह कहना उचित होगा कि भारतीय संस्कृति आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करती है कि आप किसी भी धर्म या पंथ को अपनाने, उसे मनाने और फिर स्वतंत्र हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसलिए इस संस्कृति को धर्म न कहकर मूल्यों पर आधारित एक संस्कृति या पद्धति या जीवन पद्धति का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति किसी भी धर्म विशेष का अनुयायी न लगाकर इसका अर्थ भारतीयता से लगाया गया है। हिंदू अर्थात हिंदुस्तान में रहने वाला भारतीय संस्कृति के इस लचीलेपन के स्वरूप में ही जब जब जड़ता आई तब तब ही किसी न किसी महापुरुष ने इसकी सहिष्णुता को एक नए आभा से मंडित किया और इसको संपूर्णता व गतिशीलता प्रदान की। विद्यार्थियों, संसार की शायद ही कोई ऐसी संस्कृति न हुई होगी जिसमें इतनी सहनशीलता और सहिष्णुता होगी। यही वजह है कि हजारों वर्षों बाद भी आज यह अपने मूल स्वरूप में बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता ग्रहणशीलता भी है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रवृत्ति उदार एवं सहिष्णु होने के साथ साथ यह संस्कृति ग्रहणशील भी है। इसमें लोकतंत्र और स्थायित्व का व्यापक आधार होने के कारण ग्रहणशीलता की प्रकृति उत्पन्न होना स्वाभाविक भी है। यहाँ के निवासियों ने बाहर से आने वाले शक, हूण, कुषाण, यूनानियों को भी गले लगाया और उसमें घुल मिल गए। वो भी घुल मिल गए और यहाँ के लोग भी घुल मिल गए। भारत में अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ। अंग्रेजों और मुसलमानों ने सदियों तक इस देश पर राज किया, किंतु इसके बावजूद भी यहाँ की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। इसका पृथक अस्तित्व बना रहा। हालांकि नवागत संस्कृतियों में से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करें भी तो भारतीय संस्कृति ने कुछ संकोच नहीं किया, यानी वहां की संस्कृतियों का बाहर के देश से आए हुए लोगों की संस्कृतियों को भी ग्रहण किया और यहाँ की संस्कृति को भी उनको दिया। यह भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता की ही विशेषता है। भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता के अंतर्गत आस्तिकता और भौतिकता का अनूठा समन्वय भी शामिल है। आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति का प्राण है। भारतीय अध्यात्म में ईश्वर एवं जीव के साथ साथ माया अथवा भौतिक जगत की भी मान्यता है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन को 100 वर्षों की आयु वाला मानकर उसे 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन करता है, गृहस्थ आश्रम में विवाह और संतानोत्पत्ति की प्रार्थना करता है और वानप्रस्थ में मनुष्य भौतिक जीवन को छोड़कर वन में निवास करने की बात इसके अंतर्गत रखी गई है और संन्यास आश्रम में सांसारिक बंधनों से मुक्ति आदि प्रमुख कर्तव्यों के निर्वहन की बात भारतीय संस्कृति प्रस्तुत करता है। आश्रम व्यवस्था के साथ ही सांसारिक जगत में राग द्वेष, काम क्रोध से लिप्त संसार भारतीय संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, अपितु जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अथवा ईश्वर की प्राप्ति बताया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी कि ईश्वर यानी कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने व्यक्ति की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थों जैसे कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को भी जीवन में परम आवश्यक बताया है। इसमें भौतिक आवश्यकताओं की सिद्धि के लिए अर्थ एवं काम पुरुषार्थ का सेवन आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषार्थों के सेवन से ही धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ कमाया जाए, अर्थ यानी कि समृद्धि या फिर पैसे से लिया गया है इसका,
और काम अथवा अपने सांसारिक दुनिया यानी कि संतान उत्पत्ति कर पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने का मार्ग भारतीय संस्कृति में बताया गया है। ओके विद्यार्थियों, आश्रम व्यवस्था तथा 4 पुरुषार्थों के संबंध में पृथक से लेक्चर डाला जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। आस्तिकता भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक जो गुण है उससे संबंध है। भारतीय संस्कृति के नियंता के रूप में, भारतीय सृष्टि के नियंता के रूप में एक पारलौकिक शक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे अलग अलग परमात्मा यानी कि ईश्वर, गोद आदि नामों से संबोधित करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर इसमें है और सब ईश्वर में है। इससे व्यक्ति को भी विशेष जो शारीरिक तथा मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। धर्मपरायणता अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करना, उसको धर्मपरायणता की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार दिव्य गुणों से संपन्न शक्तियों को ही देवता माना गया है, यथा इंद्र, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि सृष्टिकर्ता जो हैं जितने भी, उनको सृष्टि भर्ता और सृष्टि संहारता के रूप में भी क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना भी भारतीय संस्कृति में की गई है। भारतीय संस्कृति के विकास में अवतारवाद का महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रहा है। भारतीयों का जो ईश्वर जो वास है वह संसार में जब जब धर्म का, इस बात पर विश्वास है भारतीयों का कि संसार में जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है तब तब जो है धर्म की स्थापना के लिए, अत्याचारी का दमन करने के लिए महापुरुषों के अर्थात ईश्वर अवतरित होते हैं महापुरुषों के रूप में। इसी आधार पर भगवान विष्णु के दशावतार की भी परिकल्पना इसमें की गई है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। भारतवर्ष में राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर तथा ध्यान देने योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी को भी अवतारी पुरुष माना गया है। तो ये जो रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं, ये अवतारी ही माने गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में आस्तिकता और भौतिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो कि संसार में अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ओके, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में कर्मवाद, यम और नियम का पालन, यज्ञों के प्रति आदर भाव का विशेष स्थान है और यह इसकी विशेषता के अंतर्गत भी शामिल है। भारतीय संस्कृति में यह माना गया है कि मनुष्य को अपने शुभ, अशुभ अथवा कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और जब तक कर्म करते रहते हैं वह जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है। कर्म फल चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों की समाप्ति पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म तो करे परंतु फल की आसक्ति न रखे। कर्मवाद ही पुनर्जन्मवाद के प्रादुर्भाव का बाद में जाकर कारण बना। पुनर्जन्म को भारत के प्राय सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है। यह सिद्धांत भारतीयों के सदाचरण की भी प्रेरणा बनती रही है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो जैसा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल की प्राप्ति होगी और बुरा कर्म करने पर उसका फल भी बुरा ही होगा। इसलिए गीता में यह बात उल्लेखनीय है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। भारतीय संस्कृति में 5 यम यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, इन पांचों का पालन करना ही महाव्रत के रूप में माना गया है। इसको जैन धर्मावलंबियों ने भी इसको अक्षरशः प्रतिपालन इसका किया है। भारतीय संस्कृति में इनका पालन भी अनिवार्य बताया गया है। भारतीय ऋषियों के अनुसार यज्ञों का जीवन में बड़ा महत्व बताया गया है। इसका पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होता है तथा भारतवर्षी जो भारत के लोग हैं इन कर्मकांडों के प्रति आदर भाव व समर्पण की भावना रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मवाद, यम, नियमों का पालन, यज्ञों के प्रति आदर भाव भारतीय संस्कृति की एक विशेष पहचान है। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के मानसिक
और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 संस्कारों की प्रशंसनीय कल्पना की गई है। मानव माता के गर्भ में प्रविष्ट होने की अवधि से पंच तत्वों को प्राप्त करने तक इन्हीं संस्कारों से सुसंस्कृत होता है। अतः भारतीय संस्कृति में मानव के जीवन में उनके कल्याण की दृष्टि से किए गए कार्य संस्कार हैं। ये 16 संस्कार हमारे देश में प्रायः सभी लोग इन संस्कारों को किसी न किसी रूप में धार्मिक कृत्य की तरह महत्व देते हैं। 16 संस्कारों के संबंध में यह अलग से वीडियो लेक्चर बनाया गया है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इन 16 संस्कारों में प्रमुख रूप से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ामन, कर्णभेद, उन्नयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अंत्येष्टि संस्कार शामिल हैं। इसके संपूर्ण व्याख्यान को सुनने के लिए आप जो है हमारे चैनल से बने रहें और जाकर के वीडियो लेक्चर जरूर देखें। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखने जा रहे हैं, वो ये कि भारतीय संस्कृति में महापुरुषों एवं देश के प्रति श्रद्धा का भाव रखा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पूज्य व्यक्तियों और महापुरुषों के प्रति आदर भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव आदि उपनिषदों के वाक्यों को गुरु, माता, पिता तथा अतिथियों को देवतुल्य मानकर उनका आदर करने की प्रेरणा हमेशा से ही देते रहे हैं। आचार्यों को त्रिदेवों से भी प्रथम पूज्य का ऊंचा दर्जा दिया गया है। चूंकि राष्ट्रभक्ति को श्रेष्ठ व सर्वोपरि माना गया है, इसलिए देश कल्याण करने वाले, जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले महापुरुषों के प्रति भी भारतीय समय समय पर आदर पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन करते रहते हैं। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि जैसे वशिष्ठ, कणाद, गौतम, व्यास, विदुर, चाणक्य आदि पथ प्रदर्शक हुए हैं। भारत में रामकृष्ण, भीष्म, अर्जुन आदि वीर हुए। समाज सुधारक गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संत हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति जैसे वीर योद्धा शासक तथा लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंदास आदि वीर सिंह बुंदेला, बिरसा मुंडा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे स्वतंत्रता प्रेमी हुए। इन तमाम महापुरुषों एवं दार्शनिकों का भारत श्रद्धा व आदर के साथ उनको स्मरण करते हैं और समय समय पर उनके प्रति आदर भाव जो है प्रकट करते रहते हैं। और यही है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान और विशेषता। भारतीय संस्कृति में प्रकृति प्रेमी तथा उत्सव प्रियता की भावना का भी समावेश है। विद्यार्थियों, प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति हमेशा से ही उदार रही है। भारतीय संस्कृति का उदय ही सघन वनों की हरितिमा के वातावरण में हुआ है। भारत में गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी आदि नदियों को मोक्षदायिनी मानकर मां का दर्जा दिया गया है। इसी तरह पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और अनुराग प्राचीन काल से ही रहा है। हाथी, चूहा, बंदर, मोर, गाय, बैल आदि को विभिन्न देवी देवताओं का वाहन बनाकर पूजने का तर्क इनका संरक्षण की भावना ही रही है, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके और संतुलन बना रहे। जितने उत्सव और पर्व भारतीय संस्कृति में हैं, उतने शायद ही किसी और संस्कृति में नहीं है। यहाँ पर धर्म, हर समुदाय और हर वर्ग के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जो उत्सव प्रियता भारतीय संस्कृतियों के प्रति प्रकृति प्रेम और धार्मिकता का प्रतिरूप है। भारत में तीर्थ, सामूहिकता और पारिवारिकता की भावना को पूर्ण करने के लिए यहाँ उत्सवों के आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। तीर्थ, पर्व और मेले भारतीय संस्कृति का जनजीवन में हर्ष, उल्लास और सामाजिकता का संचार करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति प्रकृति प्रेमी तथा उत्सव प्रेमिता की भावना का विकास करते हुए
अपनी संस्कृति में इसको धारण किया हुआ है। भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह मनुष्य में कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और अनुशासन की बीज बोती है। भारतीय संस्कृति में परिश्रम, ईमानदारी और अनुशासन का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति पुण्य से कमाया हुआ धन और धन की सुख प्रदान करता है, इस पर जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति में परिश्रम, ईमानदारी और अनुशासन का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में अधिकारों के साथ साथ मनुष्यों के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों पर विशेष जोर दिया गया है। कर्तव्यनिष्ठता भारतीय संस्कृति का एक अहम अंग है। भारतीय संस्कृति में धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है और कर्तव्य को धर्म से। इसका अर्थ यह है कि कोई भी भारतीय हो, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ हो, उसे अपने कर्तव्य धर्म को स्वीकारना होता है। इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और अनुशासन भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारतीय संस्कृति हमें अपने पर अनुशासन करना सिखाती है। यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं, अपितु अंतरात्मा उपजे हुए सत्य, प्रेम और नीति का अनुशासन है। भारतीय संस्कृति में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान के अतिरिक्त समाज एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने हेतु भारतीय संस्कृति पर नागरिक को प्रेरित करती है और इसी पर अत्यंत जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी पहचान यही है कि भारतीय संस्कृति में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा इसी से मिलती है। विद्यार्थियों, सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। प्राचीन होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ भी है, क्योंकि इस संस्कृति में एक ऐसा तत्व है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं पाया जाता। यह तत्व है आध्यात्मिकता। इसमें भोगवाद की बजाय इसमें त्याग की भावना निहित है। विश्व के अन्य देश जहां धर्म, सभ्यता और संस्कृति का मूल लक्ष्य सांसारिक सुख की प्राप्ति और भोग सामग्री प्राप्त करना मानते हैं, वहीं भारतीय संस्कृति में यह सीख है कि संसार की सभी भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। उनका अस्तित्व कम समय अथवा क्षणिक माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में न्याय, उदारता, सत्य, परहित और त्याग की मूल भावना निहित है। इस संस्कृति में समभाव है, अर्थात सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए कार्य करने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की भावना ही इसमें अंतर्निहित है, ताकि समाज में राष्ट्रप्रेम, शांति, सहिष्णुता और एकता जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना हो सके। विद्यार्थियों, यह कंटेंट अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आने वाली वीडियोस में आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।